देखिए, आज से हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। इसमें इस तरह से आपको सवाल मिलेंगे और भी सवाल मिलेंगे जो बताए जाएंगे। पहले देखिए आप सूत्र निकाला कैसे जाता है। इसमें घात 2 लगी है, तो हम शुरुआत करेंगे a की घात 2 और b की घात 0। फिर क्या है, 2 की घात है तो 2 लिखेंगे, 2 a की घात 1 b की घात 1 और अब b का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर और a की घात 0। a की घात 0 का मान आपको पता है 1 होता है, मतलब ये सूत्र क्या बन गया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 3 के लिए इसी से बनाएंगे, a की घात 3 लिखेंगे हम और b की घात 0। ये हो गया। अब 2 और 1 3, a की घात 1 या 3 के बाद आएगा 2 और b की घात बढ़ेगी 1, मतलब a की घात घटती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 a की घात 1 b की घात 2 प्लस अब b की घात 3 a की घात 0। देखिए a की घात घटती गई और b की घात बढ़ती गई और ये 3 3 किससे आए, ऊपर वाली संख्या से, तो ये सूत्र बन गया। अब 4 का 4 का निकालते हैं, a की घात 4 ये b की घात 0 प्लस 3 और 1 4, 4 आएगा। अब a की घात 3 b की घात 1, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। a की घात 2 b की घात 2, क्योंकि a की घात घट रही है, b की घात बढ़ रही है। अब 3 और 1 4, a की घात 1 हो जाएगी और b की घात 3 हो जाएगी प्लस 3 और 1 4 हो गया, बकेला भी रहेगा, b की घात 4 और b की घात 0 हो जाएगी, a की घात घट गई। इसी तरह 5 में भी करेंगे, a की घात 5 b की घात 0 प्लस 4 और 1 5, a की घात 4 b की घात 1 प्लस 4 6 10, a की घात 3 b की घात 2 घट रही है प्लस 6 4 10, a की घात 2 b की घात 3 प्लस 4 और 1 5, a की घात 1 b की घात 4 प्लस b की घात 5 a की घात 0। इस तरह से हम सूत्र बना सकते हैं। चलिए अब ट्रिक पे आते हैं। √2 प्लस √2 प्लस √2, इस तरह से सवाल हो, प्लस में हो माइनस में हो, दो तरह के सवाल आते हैं प्लस माइनस में। जब भी ऐसे सवाल आए तो 2 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 1। इसमें क्या है, 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, तो मतलब ये सवाल एक वाले हैं सब। तो ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसमें अंतर क्या हो, 1। अगर प्लस वाला सवाल है तो 2 आंसर आएगा और माइनस वाला सवाल होता तो 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2, क्योंकि प्लस है, प्लस में 2 और माइनस में होता तो 1, माइनस में होता तो 1 आता। इसमें देखते हैं 12, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 3 4, संख्या क्या है प्लस में, प्लस में है तो उत्तर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस में। अगर यही सवाल माइनस में होता तो 3 हो जाता। ये 3 3 3। अब देखिए 3 3 का गुणनखंड तो अंतर 1 आना चाहिए, 3 का गुणनखंड तो नहीं निकल रहा है। 4 देखते हैं, 4 का गुणनखंड भी नहीं निकल रहा है। 5 देखते हैं, 5 का गुणनखंड भी नहीं निकलता। 3 6 देखते हैं, 6 में 2 3, अंतर 1 आया, गुणनखंड निकल आया। इसका आंसर हो जाएगा 2 बड़ा है या बराबर है x से बड़ा है 3 से, ये आंसर होगा। प्लस माइनस किसी भी तरह का सवाल आए आंसर यही लिखेंगे, समझ गए। इसी तरह ये है प्लस में 7, 7 का गुणनखंड नहीं निकलेगा। 8, 8 का भी नहीं निकलेगा। 9, 9 का भी नहीं। 10, 11, 12 का निकलेगा सीधा। कितना, 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बड़ा है x बड़ा है 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये याद रखना, जहां से गुणनखंड निकले और बीच में अंतर 1 आए वही लेना है। 7 से बड़ी लेना है, 7 से छोटी तो 6 है,
6 का लिख सकते थे। प्लस में सवाल है तो 7 से बढ़ी जाएगी, अगर माइनस में सवाल होता तो 7 से नीचे आ जाती, 6 ले लेते। अब ये देखिए इसमें 2 का गैप है, तो हमको ऐसा अंतर लेना है जिसमें 2 का गैप आए। 143, 13, 11, 2 का अंतर है और 13 11 143 होता है। सवाल किसमें है? प्लस में है। आंसर क्या होगा? 13 प्लस में है ये। तो अगर यही सवाल माइनस में होता तो क्या 11 होता अगर माइनस में सवाल होता। तो ये आपकी शुरुआत है, और भी सवाल होंगे। देखिए दूसरे प्रकार के सवाल, इससे पहले हमने प्लस माइनस वाले आपको सवाल बताए थे, अब इसमें गुणा लगा हुआ है, प्लस ना ही माइनस है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो इसका डायरेक्ट आंसर वही हो जाता है जो लिखा है। जैसे 23 23 23 है, इसका डायरेक्ट आंसर 23 हो जाएगा। अब देखिए ये अनंत तक गए थे, इसमें ये एक लिमिट है। तो ये सवाल अब आपका एसएससी और रेलवे में बहुत आ रहा है। तो देखिए इसको लगाते कैसे। ये लिखेंगे हम 2 की घात, क्योंकि 2 दिया है, ये रूट दिया है, रूट दिया है, क्या किसका है रूट? ये 2 का रहता है ना, रूट मतलब 2 रहता है। तो ये लिख दिया 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 की घात 5, और इससे एक कम, मतलब 2 की घात 5 माइनस 1, जो भी 2 की घात 5 का आंसर आएगा उससे 1 घटा देंगे। 2, 2 की घात 5 32, 2 की घात 5 32 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 2 की घात 31/32। ये आएगा इसका आंसर। चलिए एक और देखते हैं। 3 3 3 दिया है, लिखेंगे 3 बटे कितना है? 2, क्योंकि रूट मतलब 2 होता है। 1 2 3 4, 2 की घात 4, और ऊपर क्या लिखेंगे? 2 की घात 4 माइनस 1, 3, नीचे आ जाएगा 16, ऊपर आएगा 16 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 3 15/16, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल। अब देखिए इसमें 2 रूट वाला था, अब 3 रूट वाला है। इसको कैसे करेंगे? इसका तरीका अलग है। 7 लिखेंगे बटे, कितने बार आया है? 1 2 3, और घात 3 वाला है तो 3 की घात 3 कर दें, और इससे कम जितनी घात है वो सब ऊपर लिख देंगे। 3 की घात 0, 3 की घात 1, और 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात 3 तो नीचे आ गया। 7, 3 की घात 0 1 होता है, 3 9 बटे 27, 7/9 3 12 13, 13/27। एक और देख लेते हैं। ये 2 में 3 ही वाला सवाल है, ये लिखेंगे हम 2, ये बटे का चिन्ह, कितनी बार है ये? 3 लिखेंगे क्योंकि रूट 3 वाला सवाल है। 1 2 3 4 बार, ये लगा दिए 4 की घात। अब जितनी बची हैं वो ऊपर लिखेंगे। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, और 3 की घात 3, ये लिख दिया क्योंकि 3 की घात 4 नीचे और बाकी की ऊपर। 2, 3 की घात 4 हमको पता है कितना होता है? 81। 1 3 9 27, कितना हो जाएगा? 27 3 30 और 40, 2 की घात 40/81, ये इसका आंसर आएगा। तो ये हो गए ट्रिक के, उसी तरह की ट्रिक जो पहले वीडियो में बताई थी हमने पिछले, इससे पहले, उसी का एक और सवाल है ये, प्लस माइनस दोनों पे है। तो कितने का है? इसमें 2 रूट 2 लिखा है, तो हमें 63 को ऐसा तोड़ना है जिसका अंतर 2 आए। 63 को हम तोड़ेंगे 9 और 7, 9 7 63, अंतर भी 2 आ रहा है। प्लस वाले सवाल में क्या आएगा आंसर? प्लस वाले का आंसर क्या होगा? 9 प्लस में, और माइनस वाले का आंसर क्या होगा? 7।
माइनस। अगर यही सवाल ये x में है ये y में है और पूछा है x और माइनस y का मान क्या है, तो जो 9 होगा वो किसका मान होगा, x का, और जो 7 होगा वो किसका, y का, क्योंकि प्लस वाला सवाल x के बराबर दिया है तो x का मान 9 आएगा, और माइनस वाला सवाल y के बराबर दिया है तो y बराबर 7 आएगा। तो x माइनस वाई का आंसर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 बराबर 2। हमारा आंसर क्या आएगा, 2। ये संख्या पत्र देखिए, एक और ट्रिक वाले सवाल। ये सवाल आजकल परीक्षा में बहुत आ रहे हैं, व्याकरण की सवाल परीक्षा में जो सबसे ज्यादा आते हैं, इसमें करने में टाइम ज्यादा लगता है। हम आज आपको तरीका बताएंगे इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते। देखिए ये दिया है, इसमें जितना पीछे लिखा है उतना लिखेंगे पहले हम अंदर, फिर अंदर जितने 9 लिखे उतने हम 0 लगाएंगे। क्या करेंगे, जो पीछे अंक दिए हैं 99, 9 से 99 जो भी दिया होगा उसको लिखेंगे, फिर जितने अंक अंदर होंगे उतने 0 लगा देंगे। फिर देखेंगे इनके बीच कितने का अंतर, 7 का अंतर है, इसको माइनस कर देंगे 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 98, 93। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखते, इसमें 9 9 9 9 9, फिर अंदर कितने 9 है, 4, 1 2 3 4, अंदर कितने का है दोनों के बीच में, 3 का, 3 का नहीं है, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 4 जाएगा 5, 543 का। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, 0 में से 3 जाएगा 7, 0 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 1 जाएगा 8, और फिर ये संख्या उसी तरह जाएगी। ये इसका आंसर है। ये और सवाल उसी तरह का, 9 डबल 0, और ये 5 4 का अंतर 8, सेम उसी तरह सवाल। अब देखिए, अब थोड़ा डिफरेंस आए, आजकल अब ये सवाल आने लगे, इसमें संख्याएं नहीं रहती बारह, तो देखना यहाँ पर अंतर जो रहेगा एक का अंतर मिलेगा। अगर ये सवाल आएंगे तो आपको एक पर जो अंतर मिलेगा एक का अंतर मिलेगा। इसको देखिए कैसे कर, वही 9 लिखेंगे, वही 9 0 3 0 लगा, बस कुछ नहीं करना है, आंसर खत्म। इसी तरह इसमें लिखेंगे 99, ये 0 लगा देंगे, 5 0, क्योंकि 5 है, बस खत्म। ना हमें अंतर देखना है ना कुछ, ना यहाँ कुछ देखना है, क्योंकि इन सवालों को इसी तरह। देखिए बीजगणित की एक और ट्रिक से संबंधित सवाल, ये सवाल आपको बहुत से मिलेंगे एसएससी और बैंक, ऐसे सवाल करने के लिए आपको शॉर्टकट बताई जाएगी, तो जल्दी से जल्दी कैसे। देखिए एक 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, 9 गुणे 11, 11 गुणे 13, 13 गुणे 15, मतलब गुणा वाले सवाल है, सब में अंतर समान दिया है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, अंश जितने बार एक दिया हो अंश में उतना लिख दें, कितनी बार एक है, 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने 6। अब बारी हर की, क्योंकि अंश बटे हर वाले सवाल में है, तो पहला अंक और आखिरी अंक लिख देना है, 3 गुणे 15, पहला अंक और आखिरी, 3 गुणे 6, आंसर आ जाएगा 2 के 15। खत्म सब। इसमें देखिए पहले हम इसकी तोड़ेंगे, 2 को तोड़ेंगे, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 में। अब लिखेंगे हम कितने एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखें, बटे पहला अंक क्या है 1, आखिरी अंक क्या है 9, हमारा आंसर हो जाएगा 8 के 9। खत्म सवाल, कितने जल्दी लगा दिया। अब देखिए ये तो 2 गुणा में थे, 3 गुणा में सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसकी सीधी सीधी आपको लिखना है 1/4 n, n+3, n+1, n+2,
ये लिखना है। 1/4 लिखेंगे, सीधी बात। और जो जितने पद है 3 है, n+3 जोड़ने पे भी 4 आ रहा है, n को भी n+1 और n+2, मतलब 1 और 3, 0 और 3 ऊपर लिखेंगे, 1 और 2 नीचे, याद कर लेना आप। ये ट्रिक है। अब ये सवाल है 1/3, 4, 4, 5, 5, 6, इसी ट्रिक में लगाएंगे। 1/4, n 4 है क्योंकि n पहला पद है, n+1 दूसरा पद है, n+2 तीसरा पद, n 6 n क्या है 4। आखिरी वाले में देखना है, आखिरी वाले 4, n+3, 4+3, फिर है n+1, मतलब 4+1, n+2 तो 4+, 1/4, तो उसका केंद्र 4 × 7, 5 है 6। आंसर आ गया 1/4, 14/15। ये भी घट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 60, 30। आ गया 7/30।